नमस्कार दोस्तों। तो ये है बीकानेर शहर का दृश्य जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हमारी बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक की टीम पहुंची हुई है बीकानेर में, और बीकानेर में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे किले को जो हमारे आ गए हैं बीकानेर। पूर्वजों ने, हमारे राजा महाराजाओं का एक ऐसा धरोहर, उस धरोहर को। और तो हम लोग चले हैं, पहले थोड़ा नाश्ता पानी कुछ कर लें। सुबह सुबह मॉर्निंग पहुँच गए हैं। किला अभी खुला नहीं है। इस किले का नाम है, आपको सस्पेंस रखेंगे क्या नाम है, क्या क्या दिखाएंगे वो आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे तो आप जरूर आनंदित होंगे एक नई जानकारी के साथ। और हमारे साथ में हमारे दोस्त, हमारे छोटा भाई राकेश, वही फैमिली हम लोग गए हैं बीकानेर। और वहाँ का किला का नाम बता ही देते हैं। किला का नाम है जूनागढ़। और ये हम दोस्तों, अगर आप कहीं भी टूर पे जाएं तो लोकल जो व्यंजन है, लोकल जो फूड है, उनका लुत्फ ज़रूर उठाएं। तो लोकल फूड का हम लोगों ने लुत्फ उठाया। और ये है उस शहर के रोड, उस शहर का दृश्य, उस शहर की गलियां, उस शहर के जो सड़कें हैं, वो सड़कें हैं। तो कहीं न कहीं दिखाते चलें कि एक बताते चले कि हम लोग बाई कार गए थे, और कैसे कैसे गए थे वो भी पूरा इस वीडियो में बताएंगे। हम लोग कहाँ से कैसे पहुँचे और कहाँ नाइट स्टे किया, कितना सस्ता चीप नाइट स्टे किया। यदि आपको राजस्थान टूर जाना है तो ये वीडियो, हमारे राजस्थान टूर की पूरी सीरीज है हमारी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये बीकानेर का जो है वो किला की तरफ हम जा रहे हैं। और किले का नाम बता देते, जूनागढ़ का किला, जो है राजा गंगा सिंह जी का। तो ये बताएंगे राजा गंगा सिंह की क्या खूबियाँ थीं और कहाँ कहाँ उनकी क्या क्या धरोहरें हैं इस किले में, वो सारी आपको ज़रूर दिखाएंगे। संग्रहालय भी दिखाएंगे, और किले के अंदर जो कलाकृतियाँ हैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, सारी कलाकृतियाँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जल्द ही हम लोग पहुंच रहे हैं किले की तरफ। हमारी गाड़ी जा रही है किले, देखिए आ गया जूनागढ़ का किला। ये बाहर का दृश्य है, बाहर का दृश्य आप देखिए कितना ही सुंदर, कितनी ही हमारी उत्कृष्ट जो हमारी कलाकृति थी, जो हमारे आर्किटेक्ट थे वो कितने उत्कृष्ट थे उस समय में भी, जो उन्होंने लोकल लाल पत्थर से तमाम तरीके के इतना बड़ा किला 2-3 मंजिल का खड़ा किया है। तो हम पहुंच गए हैं उस किले की तरफ, और अब हम जा रहे हैं संग्रहालय की तरफ, जहां धरोहर है हमारे राजा महाराजाओं की, हमारी संस्कृति की, जिन्होंने बड़े ही तमाम तरीके की संस्कृतियों को सजो के रखा। लोग कहते थे कि ये क्या है इंडिया में, जो वाकई में इंडिया सोने की चिड़िया था। वो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था। बहुत अच्छी कलाकृति थी, उत्कृष्ट करके हमारे आर्किटेक्ट थे, और तमाम तरीके की हमारी ये जो है वो बिल्डिंग्स को बनाने की जो कला थी, वो कला राजस्थान में थी। और हमने लिया है संग्रहालय का टिकट। संग्रहालय का टिकट था 50 रुपए का। हम लोग थे 7, और टिकट लेके हम लोग पहुँच रहे हैं संग्रहालय की तरफ। तो दोस्तों मैं हूँ आरवी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से। दोस्तों हाइड्रोपोनिक और ऑर्गेनिक के साथ साथ में हम लोग टूर भी कर रहे हैं, और वहाँ पर तमाम तरीके के हाइड्रोपोनिक की क्या क्या संभावना है वो भी तलाशने के लिए हम लोग निकले हैं राजस्थान की तरफ। ये जो राजस्थान का जूनागढ़ का किला है, उस किले का बाहर का दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से संग्रहालय की तरफ, यहाँ से हम लोग किले में जाएंगे, और इधर हम लोग जाएंगे संग्रहालय में। अल्टीमेटली हम लोग पहुँच गए हैं संग्रहालय में। और वहाँ पर जो हमारे वस्त्र हुआ करते थे, हमारे राजा महाराजाओं के उस समय जो हमारे बुनकर हुआ करते थे, बहुत ही उत्कृष्ट
प्रकार की हमारी बुनकरों की कलाकृतियाँ हुआ करती थी। कपड़े बुनने का उनका एक अद्भुत ही तरीका हुआ करता था। वो है, ये देखिए इस तरीके से लहंगा और चुन्नी, राजस्थानी वेशभूषा जो हमारे राजा महाराजाओं के, हमारे रानियाँ पहनती थी, हमारे राजस्थान के लोग पहनते थे, उस वेशभूषा का उत्कृष्ट इस पूरा इस तरीके से इसमें जो कलाकारी है वो सोने के तारों से कलाकारी है और रेशम के धागों की कलाकारी है। और इसको बड़ी सजो के रखा गया है इस म्यूजियम में। और म्यूजियम में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे। इस तरीके से ये पूरा वस्त्र इस तरीके के हुआ करते थे। एक नमूना वेश वस्त्र इस तरीके से यहाँ पर हैं। इनकी कौन कौन से सिल्क के वस्त्र हैं, सिल्क में उसमें सोने के उससे कढ़ाई हुई हुई है, देखिए पूरा, और सोने के तार से कढ़ाई हुई हुई है ये पूरे वस्त्रों में। तो बहुत ही लाइट वेट हैं ये वैसे, ऐसा नहीं कि बहुत ही हैवी हो रहे हैं। सोने के तार हैं तो सोने के तार भी बहुत ही महीन तरीके से, यानी स्कूल मिला के दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि हमारे लोग बहुत ही होशियार थे, बुनकर भी बहुत होशियार थे, बहुत ही काबिल थे। आज हम तमाम तरीके की और संस्कृतियों को और देश की संस्कृतियों, ये पूरा चांदी के बर्तन हुआ करते। चांदी का ये टिफ़िन है जिसमें राजा के लिए खाना या उनके लिए खाना जाता था। जब युद्ध स्थल में हुआ करते थे तो वहाँ पर भोजन इस तरीके से इस चांदी के उसमें बर्तनों में जाता है। ये तमाम बर्तन हैं, चांदी के ट्रे हैं, प्लेट हैं, कप हैं, चम्मच है, ये तमाम जो उनके जो बर्तन हुआ करते थे। घड़ा है चांदी का, ये पान का जो पानदान है चांदी, जी है राजा गंगा सिंह जी जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया और पूरी तरीके से अद्भुत धरोहर को इन्होंने सजो के रखा उस किलों में। क्योंकि हम लोगों को गर्व होता है, गौरवान्वित होते हैं कि वहाँ पर हम देख कर कि हम भी कुछ थे, हमारी भी तमाम कलाकृतियाँ बड़ी उत्कृष्ट करती हैं। भले ही उनको धीरे धीरे हमने सजो के नहीं रख पाया, हमने उनको नहीं अपना पाए, वो तमाम तरीके के हमारे कारण रहे होंगे। उनका इस तरीके से उस समय प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, उसके भी तमाम कारण रहे होंगे। लेकिन देखने के बाद ये लगता है कि हमारा देश वाकई में बहुत ही सुंदर पहले से भी था और अभी है, आगे भी सुंदर बनेगा। ये हमारे देश के लोगों की एक पहचान है, हमारे देश की एक कलाकृतियों की, हमारे देश के जो जाबाज लोग हैं उनकी एक तरीके से ये धरोहरें हैं। राजस्थान के जो है वो भी है कांच के नक्काशी, कांच पे भी अद्भुत तरीके से नक्काशी की जाती थी। ऊपर की तरफ पूरी कांच की नक्काशी है, आप देख रहे हैं। ये पूरा इस तरीके से छतों पे जो होती थी फॉल सीलिंग और कढ़ाई होती थी, जो हम लोग पीओपी तमाम तरीके की चीज़ों को करते थे। पूरा नेचुरल कलर हुआ करते थे और जो कलर होते थे वो वानस्पतिक कलर होते थे और उनमें कोई नुकसान नहीं होता। ऊपर जो है इस तरीके से कड़ियाँ पड़ी होती थी, वो किसी तरीके से कोई भी हम लोगों को गर्मी नहीं दे सकते थे। गर्मी में जो है ठंडा रहता था और सर्दियों में गर्म रहता था। और बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये राजा का जो है किला। और ये उनका जो है एक रूम था, इस रूम में राजा जो है बैठते थे उनका ये। और ये है रानी की बग्गियाँ, जो रानी की एक तरीके से रथ हुआ करते थे। उन रथों में इस तरीके से पूरा ये बैठ के वहाँ पर बग्गियाँ थी। ये नंदी, इतने सुंदर नंदी होते थे, उन सुंदर नंदियों को ऐसे सजाया जाता था जो बग्गियों में, रथों में। तो ये उस समय का जो है किले का फोटो है जिसमें लक्ष्य का जो है वो विज्ञापन दिया हुआ है, लक्ष्य का इसमें फोटो लगा हुआ है छोटा सा, मैंने देखा बहुत करीब से। और ये राजा उनके उस समय जिस तरीके से उनके तमाम मंत्री और वो हुआ करते थे, उनका एक चित्रांकन किया गया है। ये डाइनिंग हॉल है राजा गंगा सिंह का, जिस तरीके से इसमें डाइनिंग, यहाँ पर खाना खाया जाता है। ये रानी की बग्गियाँ हैं, जो डोलियाँ हैं, इनमें डोली में बैठ के रानी जाती थी। और ये तो इनको जो डोली उठाने वाले लोग थे वो इस तरीके से कैसे बचते थे, देखिए कुछ युद्ध स्थल पे जाती थी तो कैसे जाती थी, बाजार जाना है तो कैसे जाएंगे, और महल के अंदर अगर इधर उधर इर्द कहीं तो दोस्तों ये बग्गियाँ रानी की। इसके बाद आगे ये ओपन बग्गी है जिसमें
शस्त्राग्रह में जहाँ पर डोली उठाने वाले लोग आगे पीछे मरते थे, शस्त्र पहुंचते थे, इस तरीके से हेलीकॉप्टर करते थे। तो दोस्तों ये वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर कैसे चलाया हेलीकॉप्टर इस तरीके की तरफ फिट है उसे आगे से घुमा के स्टार्ट होता था और इस हेलीकॉप्टर को आगे धरोहर के रूप में घूमने फिरने में सैर सपाटा पे भी राजा महाराजा ये हैं उस दौर की गने बंदूकें और जो मोटरार होती थी वो 38-39 तरीके चीज में, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय में भी राजा थे उस समय इनकी इस तरीके से जो गुप्तियाँ होती थी, जो थोड़े से कृपा टाइप होती थी, वो इस तरीके से जब पास में जाके दुश्मन पर हमला करना होता तो इससे हमला किया जाता। ये तलवारें हैं उस दौर की जो युद्ध में यूज किया करती थी, कुछ 2 धारी हैं कुछ 1 धारी हैं। और ये पूरा शस्त्राग्रह का पूरा दृश्य है जहाँ पर एक तरीके से इनको राजा महाराजाओं के किले में उसमें रखा गया है। ये बंदूकें हैं ये इस तरीके से और तमाम शस्त्र हैं, तमाम तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वीडियो आपको दिखाया जाए तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये जैसे कि कैमल पे बैठ के अगर गन चलाई तो इतनी लंबी गन थी, इतनी दूर तक मार करती थी कि जितनी लंबी बैरल होगी उतनी ही दूर तक मार करेगी। ऐसी 2 लोगों की एक के कंधे पे रख के दूसरी बंदूक ऐसे चलाई जाती थी। हाथी पे बैठ के बंदूकें चलाने वाली हैं, कुछ कैमल पे बैठ के बंदूकें चलाने वाली। ये हैं गन और तमाम तरीके की गनें, इसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राजा महाराजा अनूप सिंह की बंदूक है, बहुत ही लंबी बैरल की बंदूक है। इसको वो कैमल पर और हाथी पे बैठ के जब चलते थे तब लड़ाइयाँ होती थी तो वहाँ पर चलाते थे, कुछ शिकार करने जाते थे तब चलाते थे। ये उनकी तलवारें हैं। तो दोस्तों ये है महाराजा गंगा सिंह का किला और हम बढ़ रहे हैं उनका जहाँ पर सिंहासन, ये सिंहासन है जहाँ पर महाराजा बैठकर तमाम तरीके से राज उसके जो करते थे। पीछे से इसमें पंखा लगा हुआ वो 2 चले जाती है। और ये हम दोस्त लोग पहुँचे हैं, अब जरा हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि पूरा हम लोगों ने लुत्फ उठा लिया, पूरा महल का हमने देख लिया। हमने महल को, हमने पूरे महल का जो है नज़ारा आपको भी दिखाया अपनी आँखों से और अपने कैमरे की आँखों से। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे दूसरे शहर की तरफ, उस शहर का भी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। तो लो दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा अब आगे आपको कहाँ का वीडियो चाहिए, किस तरीके से वीडियो चाहिए। सिम्पा ऑर्गेनिक इन हाइड्रोपोनिक की टीम अपनी बीट के जाने के साथ साथ वहाँ पर धरोहरों को भी दिखाने का काम शुरू कर रही है। उसकी एक सीरीज हम लोग प्रदेश वाइज जा रहे हैं। ये पूरा जो दृश्य आप देख रहे थे ये था महाराजा गंगा सिंह का जूनागढ़ का किला, इसको उन्होंने बहुत ही अद्भुत और उत्कृष्ट तरीके से इसको बनाया। तो ये है अंदर का दृश्य, किले के अंदर का दृश्य। कुछ भाग ऐसा रह गया था जो बता रहे राकेश जी। दोस्तों ये था पूरा जूनागढ़ के किले का पूरा नज़ारा, पूरा दृश्य। अब ठहरिए और ठहर के इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जी आपको मिलते रहें। और इसके बाद हम दिखाएंगे दूसरे शहर का नज़ारा। धन्यवाद।